हेलो ऑल। कल की क्लास में हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पढ़ रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बेस थ्योरम पर न्यूमेरिकल करे समझे और कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने का जो हमने सोचा था वो न्यूमेरिकल से हमें समझ में आया। ठीक, कुछ और न्यूमेरिकल है मेरे सामने जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। Suppose you have a bag of coins and you are interested in estimating the probability of getting head when you flip the coin. अच्छा, तो बैग है जिसमें कॉइन भरे पड़े हैं और उनको उछालना है, फ्लिप करना है। आप इंटरेस्टेड हो कि हेड आए। तो अच्छा, ऐसी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे नॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं ये। ठीक, इट्स नॉट न्यू। क्या करा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को पी मार्क कर दिया और फिर उन्होंने कहा लेट अस सपोज कि 5 टाइम आपने कॉइन को उछाला और कुछ इस प्रकार से आउटकम आए। मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाया तो टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। सो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो है एलपी। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि भैया हेड चाहिए अपन को। ओके, तो हेड चाहिए, देन एलपी। ठीक, ये लाइक्लीहुड है। इट represents the probability of observing the outcomes for the different values of p. In this case, if you are going to flip the coin, here is what the result. पहली बार जब आपने उछाला था तो हेड आया, तो probability of getting head is p. सेकेंड टाइम करा तो टेल आया, तो टेल की probability होगी 1 - p। ऑब्वियसली बात है ना, प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में होती है। यदि हेड की p तो टेल की 1 - p। फिर हेड आया तो प्रोबेबिलिटी p, फिर हेड आया तो प्रोबेबिलिटी p, फिर टेल आया तो 1 - p। ये है लाइक्लीहुड। और इसको मैक्सिमाइज करने का, यानी वही कल आपने देखा होगा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करो। ओके, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ओके, तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फॉर पी। मतलब मुझे पी की वो वैल्यू आइडेंटिफाई करना है जिस पर मेरा ये फंक्शन जो है हाईएस्ट वैल्यू हो उसकी। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, डेल एल बाई डी पी, इट्स गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस। ये मेरे को करना है, बोला ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। सो दिस इज माय लाइक्लीहुड। ओके, एंड ये था मेरा लाइक्लीहुड, तो ये रहा। ठीक है, जो कि होगा पी का क्यूब और 1 - p का स्क्वायर। देख लो मल्टीप्लीकेशन यही तो आ रहा है। सो एल इज इक्वल टू पी का क्यूब डॉट 1 - p का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करो इसको पी के रेस्पेक्ट में। ओके, सो यू कैन टेक फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन आपको पता है। नहीं तो मैं एक काम करता हूं, अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर करूं एंड आपको डिफ्रेंसिएशन होते हुए बता देता हूं। तो मैंने कल भी कहा था भाई, ये कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ते। लाइक्लीहुड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड किसे कहते हैं, कल की क्लास में आपको स्टोरी टेलिंग करके मैंने समझाया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए थे जिससे आपको आसान लगे समझने में। तो एल जो है ये है लाइक्लीहुड। ठीक है, लाइक्लीहुड यानी भाई मेरे को हेड चाहिए, तो लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड इज माय एक्सपेक्टेशन कि हेड आना चाहिए। मैं तो कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो आपने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है। 5 बार उछाल दिया कॉइन को, और तो 3 बार हेड आया, 2 बार टेल आ गया। तो दिस इज योर लाइक्लीहुड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये हुआ। ठीक, अब डी एल बाय डी पी करने का है मेरे को। डिफ्रेंसिएशन करूंगा और पी की वैल्यू निकालूंगा, मतलब उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करूंगा, पी की वैल्यू निकालूंगा। सो लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो
प्रोडक्ट या चेन रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है। तो पी क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - p² ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 1 - p बचा, प्लस, हाँ p को भी डिफरेंशिएट करो भाई, प्लस नहीं आएगा मेरे को, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर वो डिफरेंशिएशन अंदर गया ब्रैकेट के, तो p का डिफरेंशिएशन 1, माइनस लगा ही हुआ है तो -1 बचा, प्लस अब पी क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, 1 - p² को ऐसे लिखा रहने दो, 1 - p² ऐसे लिखा रहा, पी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3p², और इसको 0 से इक्वेट करो, dl/dp दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये करा, देख लो आप। तो मैं लिख रहा हूं 2p³ 1 - p, माइनस तो आ ही जाएगा, ये देखो 2p³ 1 - p, माइनस भी आ गया, और ये है 3p², 1 - p², सो प्लस 3p² 1 - p² इक्वल टू 0। उसको उठा के उधर ले जाओ, तो 2p³ 1 - p इज इक्वल टू 3p² 1 - p का होल स्क्वायर। तो p² यहाँ कटा, तो यहाँ एक p बचा, 1 - p एक ये कटा, एक यहाँ पर बचा। ठीक है, तो आ रहा है 2p इक्वल टू 3 1 - p, ये आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2p इक्वल टू 3 - 3p, इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो 3p और 2p ऐड हो जाएंगे, तो 5p इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू 3/5, बोले तो 0.6, तो 60% चांसेस हैं आपके पास, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से पता चला मेरे को कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 60% है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम कैलकुलेशंस करा हमने। ठीक है, वी कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड्स 60% ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो ऑब्जर्व्ड डेटा क्या था? ये था, ये मेरा ऑब्जर्व्ड डेटा था, ऑब्जर्वेशन थे कि मैंने 5 बार कॉइन को फ्लिप करा, 2 बार 3 बार मेरे पास हेड आया, 2 बार मेरे पास टेल आया, दिस इज ऑब्जर्व्ड डेटा। ये थे ऑब्जर्वेशंस, रुको जरा मैं बता रहा हूं, ये दीज आर द आउटकम्स। इसी के बिहाफ में मैंने अज्यूम करा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, अब वो निकाल भी दी मैंने, 60% चांसेस हैं कि हेड आएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर इतना लफड़ा भी काहे के लिए करा, वो तो वैसे दिख रही थी 60%, पूछो कैसे? आप बोलोगे सर टोटल तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, और उसमें हेड 3 बार आ रहा है, तो वैसे ही सर 3/5 कर देंगे तो 60% आ जाएगा, तो ये तो वैसे ही आ रहा था, और सर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना, कभी कभी कोई काम घुमा के भी करना पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट। तो भाई कॉन्सेप्ट को समझना है, समझाना है, ये तो एक इजी एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होता तो फिर आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे निकालोगे, एस्टिमेशन कैसे निकालोगे, तो आपको बोलना है ये मेरा ऑब्जर्व डेटा है और लेट अस सपोज पी है उसकी प्रोबेबिलिटी, और ऐसा मैं काम कर लूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट। ऑलराइट, ये हुआ आपका। फिर देखते हैं कुछ और, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये भी सेम है उसी की तरह, ऊपर वाली जैसी थी ना वैसी ही है। इमेजिन यू आर अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, यू आर इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट्समैन हिटिंग अ बाउंड्री। ठीक है, तो अभी आईपीएल चल भी रहा है, ये बात तो अलग है, मैं तो देखता वेखता हूँ नहीं ये सब क्रिकेट विकेट। ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये प्रॉब्लम वैसे ही आ गया कुछ, तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना है बाउंड्री की। यू विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम 10 मैच, 10 मैचों का डेटा उठाया गया, और ये देखा कि बैट्समैन बाउंड्री हिट कर पाता है या नहीं। तो ऐसा करके आपके पास है बाउंड्री, नो बाउंड्री, बाउंड्री, नो बाउंड्री, बाउंड्री, नो बाउंड्री, ऐसे आगे भी डेटा है वो कट गया। ठीक है, हमको वही मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन
जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। लेट अस सपोज बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी p है, तो नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है। वही लॉजिक अप्लाई करना है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो वो ऑब्जर्व्ड डेटा है ना, आपको बाउंड्री लगी नहीं लगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर दे रखा है कि बाउंड्री लगी तो p, नहीं लगी तो 1 माइनस p, फिर लग गई तो p, नहीं लगी तो 1 माइनस p, एंड सो ऑन। ये काम चलता रहेगा, ठीक है, 10 बार, 10 टाइम्स। जैसे करा था मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई करिए, डिफरेंशिएट करिए, जीरो से इक्वेट करिए, एंड ऑब्वियसली यू आर गेट द वैल्यू ऑफ p, आपको मिल जाएगा। बात खत्म हुई, ठीक है। तो वी कैन एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बैट्समैन कि वो बाउंड्री लगा रहा है या नहीं लगा रहा ऑन द ऑब्जर्व डेटा, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि समझाया गया, लाइक्लीहुड को प्रोबेबिलिटी में वी कैन हैव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हेलो हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड हेमंत सर बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छा सर, कब बिजी तो नहीं थे? हाँ, बस मैं क्लास ले रहा था, मैं आपसे क्लास के बाद बात कर लूँ? हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। सर सॉरी। सर मैं आपको, हाँ मैं क्लास के बाद कॉल हाँ, करता हूँ सर। ठीक 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 है, ठीक, ठीक। ओके सर, ओके, हाँ हाँ। ऑल राइट, हाँ, तो भाई मैं क्या कह रहा था आपसे, लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी को अदल बदल के अपन बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने बेस थ्योरम में पढ़ा, देखा। ऑल राइट, ऐसा कुछ लिखा गया था कि पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए, करते हुए ऐसी कुछ टर्म्स थी। तो ये थी अपनी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये था अपना लाइक्लीहुड। तो थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लोर करें इन बातों को, डिफरेंस देखें क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। तो लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी इंटर रिलेटेड है, ये तो बात तय थी, क्योंकि मैंने कहा कि लाइक्लीहुड में आप आपके खुद के पर्सनल व्यक्तिगत अनुभवों से किसी भी घटना के होने के बारे में आप जो है अनुमान लगा लेते हो और बोलते हो कि हाँ वो बादल आए थे तो बारिश होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट, ठीक है, जो कि वैल्यू दे देगा, 60% है, 70% चांसेस है, ये समझाया मैंने। और ये कंफ्यूज भी करती हैं कई बार डेटा साइंस में और बिजनेस में, क्या, क्योंकि दोनों है तो अनुमान ना, प्रिडिक्शन ही तो है, दोनों कंफ्यूज तो करेगी। both probabilities are associated, both terms are associated with the probability but differ in the definition and the usage, ठीक है। कैसे वो डिफर करते हैं यूसेज में और उसके पर्सपेक्टिव में, देखते हैं। लाइक्लीहुड measures the possibility of different parameters given the observed data, this is the quantification, फिर वही बात है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेसिस है, और ये उसका क्वांटिफिकेशन है। यहां फोकस करते हैं ऑन द पैरामीटर्स इन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, हियर वी फोकस अपॉन द आउटकम्स। तो आपने जो कल स्टोरी टेलिंग वगैरह भी सुनी, वहां पर हम ये कहते थे कि वो जो बंदा है वो फेमस स्टैटिस्टिशियन है, यानी अनुमान वो ऐसा कुछ लगा लेता है कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो दैट इज लाइक्लीहुड। बट जब हम आउटकम पर बात करते हैं कि हेड आया, 60% की प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहां पर अपन लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं, तो अभी आपने जस्ट न्यूमेरिकल करे 2, वहां पर लाइक्लीहुड फंक्शन ही तो लिया था। ऑल राइट, कि कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी लेट अस सपोज पी है, पता तो नहीं मेरे को कि कितनी है, पी मान ली मैंने, और 5 टाइम करा था और उनको मल्टीप्लाई करा था, तो एक लाइक्लीहुड फंक्शन ही तो था, ठीक है। और यहां पर भाई मैं आउटकम निकालता हूं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। अब इंटरचेंज है, आप बोलोगे सर वो तो मान लिया, बाद में जाके डिफरेंशिएट कर कुरा के निकाली तो प्रोबेबिलिटी थी, हाँ तो निकाली ना, कहाँ मना कर रहे हैं, तभी तो इंटरचेंजेबल टर्म्स है वो, ओके। इसकी रेंज वही जो है, कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग ग्रेटर देन 1, ऐसा ही कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 ले सकती है, प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में ही होती है, बट आई कैन टेक अ लाइक्लीहुड, इट कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू, ओके। अजम्पशन में क्या है, अजम्पशन तो रख ही सकते हैं ना कुछ भी, हाइपोथेसिस देने में कोई मना थोड़ी ना करा आपसे, तो वो तो ले ही सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो आउटकम है, एट द एंड द वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to 1,
ये प्रोबेबिलिटी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब एग्जांपल दे दिया कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग हेड गिवन द ऑब्जर्व डेटा। लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड, लाइकली लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड, ये बोल रहा है कि हेड के आने की संभावना, ये लाइक्लीहुड है। और मैं ये कहूं कि 50% है हेड के आने की संभावना, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है दोनों प्रिडिक्शन वाली बातें, कभी क्या यूज करते हैं। ठीक, अब यहां आपने देख लो, द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड गिवन द ऑब्जर्व्ड डेटा। यहां पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 50%। यानी सीधा क्वांटिफाई कर दिया उसने कि 50% संभावना है, यहां बोला नहीं कितनी है, बस लाइक्लीहुड बोला। ठीक है, तो ऑल राइट, यूज करते हैं इनका इन टर्मिनोलॉजी का। लाइक्लीहुड और भी है, आगे काफ़ी कुछ लिखा गया कि क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन होता है, हाइपोथेसिस है, सारी बातें हमारी पहले पढ़ी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है हम सब जानते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड को यदि कॉइन के टॉसिंग के रेस्पेक्ट में यदि समझा जाए, तो जो है likelihood refers to the probability of observing a specific outcome given a particular hypothesis or a particular model, while probability जो है वो आपको सीधा आंसर देगी। ओके, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग ओवर मल्टीपल ट्रायल्स। जैसे कि likelihood of obtaining a head outcome in a single toss, assuming that coin is fair, is 0.5, since there are two equally possibilities head and tail। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये कुछ टेबल बना दी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5, लाइक्लीहुड इसके यदि लिखूँ तो मैं कहूँगा बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा, यहाँ पे लिखूंगा बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा। तो आपको जो दो न्यूमेरिकल करवाए ना, वो लाइक्लीहुड वाले थे, तो क्या बोला था वहां पे भी कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा, लेट अस सपोज पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ऐसा बोला था। ऑन द ऑब्जर्व डेटा आपने 5 बार कॉइन को टॉस करा था वहां पे, और क्या आया था, हेड टेल, हेड टेल, फिर हेड, ऐसा करके आया था कुछ, मान के चलिए। तो ये मेरा ऑब्जर्व डेटा है, हमने कहा पी इज द प्रोबेबिलिटी, फिर मैंने लिखा था एल पी। तो लाइक्लीहुड में ये लिखना पड़ता है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा, ये लिखना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि वो 0.5, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार, ऑब्जर्व डेटा तो ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो लाइक्लीहुड इज, दिस इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। ओके, ये इसको ध्यान रखिएगा। स्पिनर का एग्जाम्पल क्या दूं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है इसका। अच्छा, मार्बल वाला भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ये। तो likelihood is a mathematical expression that helps in identify the data distribution. It is represented by ये likelihood is a by b, ऐसे करके कुछ दिया जाता है। ठीक है, अब मार्बल वाला क्या एग्जाम्पल है ये भी देख लेते हैं। हमारे पास बैग है कलर्ड मार्बल्स का, मुझे प्रिडिक्ट करना है कि रेड की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी ऐसा जो है एग्जाम्पल देख चुके हैं। हमने रैंडमली मार्बल को पिक करना शुरू करा और उनके कलरों को रिकॉर्ड करना शुरू करा। कल की क्लास में वो आपको याद होगा, ठीक है, मैंने बताया था बैंगल वाला भी केस, कि एक बैग है उसमें बैंगल है और गोल्ड कलर का बैंगल निकलने की क्या प्रॉब्लम, क्या चांस है। तो जो सामने वाला बंदा था वो रिकॉर्ड कर रहा था कौन कौन से कलर निकलते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेगा, यानी वो आउटकम्स देख रहा है, ये आया, ये आया, ये कलर 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 आया, तो वो ऑप्शन दिख रहा है। वो लिखेगा कि पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्डन बैंगल। ठीक है, यदि वो गोल्डन नहीं निकला, कोई और कलर निकला, तो वो मेंशन कर रहा, सब देख रहा है कौन कौन से कलर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बिहाफ में ही तो मैं लाइक्लीहुड निकालूंगा। ठीक है,
Will calculate or estimate the parameter representing the probability of drawing a red marble will denote a likelihood function. तो एक likelihood function बनेगा ना. ठीक है, यदि कोई और कलर आता है तो 1 - p, और यदि रेड कलर आता है तो p. अभी पता नहीं है मेरे को प्रोबेबिलिटी कितनी है p आने की, मैं तो मन से रख रहा हूं p इज द प्रोबेबिलिटी रेड आने की. यदि नहीं आता है तो 1 - p. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू कंटिन्यूसली, ये करता रहूंगा. तो कल की जो स्टोरी टेलिंग थी उसमें भी यही था कि वो भाई जो है ना, वो बैग में से वो सारे गांव वालों को बुलाता है और बोलता है निकालो इसमें से चूड़ियां. तो वो नोट करते रहता, नोट भी करना कौन से कलर की निकली. ठीक है, उसको तो इसको ये निकालना चाह रहा था चांस कि गोल्डन कलर की बैंगल कब निकलती है. उसी को वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. मैक्सिमम लाइक्लीहुड, तो लाइक्लीहुड तो है ना भाई, बीच में शब्द, तो हम लाइक्लीहुड की ही बात कर रहे हैं कि कब आएगा वो गोल्डन बैंगल. तो कब आएगा, दैट मीन्स ये वाली बात फिर पकड़ लो. क्या? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड डेटा. इसको भूल, इसको लाइक्लीहुड में भाई इसको छोड़ना मत. जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस आए हैं उसके हिसाब से लाइक्लीहुड आएगा. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पास मार्बलों से भरा बैग है और आपने पहली बार में निकाला तो पहली बार में रेड निकल गया, दूसरी बार में निकाला तो दूसरी बार में भी रेड निकल गया, तीसरी बार में निकाला तो तीसरी बार में भी निकल गया. हो सकता है आपने 5 बार करा तो 5 बार रेड निकल गया. ठीक है, ऐसा हो सकता है. तो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आ जाएगा, पी की पावर 5. ऐसा करके कुछ आ जाएगा. नहीं निकलता तो जब कभी भी निकलेगा तो भाई पी और 1 - p करते रहना जितने नंबर ऑफ ट्रायल ले रहे हो. ठीक है, ये बात है. ओके, तो likelihood is subject to the observed data, and then we are going to say it is having something probability p. We don't know. वो तो मैं ये likelihood function बनाऊंगा और इसको फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो मेरे को p की वैल्यू आएगी. मैं तब बता दूंगा आपको कि क्या चांस है. ठीक है, ये होता है आपका लाइक्लीहुड. ऑलराइट, तो यहाँ नीचे उन्होंने फॉर्मूला भी बताया बनाया कि n इज द नंबर ऑफ ड्रॉस, k इज द नंबर ऑफ रेड इन द ऑब्जर्व डेटा. तो ये हो गया ना, k इज द नंबर ऑफ ड्रॉस, 1 - k, n - k, ऐसा करके कुछ वो लिख रहा है. ठीक है, लेट अस अज्यूम द मार्बल इज ड्रॉन 5 टाइम्स, 5 बार निकाला और सीक्वेंस ही आया रेड रेड ब्लू रेड ब्लू. तो मैंने आपको बता दिया रेड की प्रोबेबिलिटी पी ले लो. तो पहली बार में रेड आया, दूसरी बार में भी रेड आया, तीसरे वाले में ब्लू आया तो 1 - p, चौथे वाले में रेड आया तो p, फिर पांचवे वाले में ब्लू आया तो 1 - p. ये तुम्हारा लाइक्लीहुड का फंक्शन बन गया. करो मल्टीप्लाई तो ये वही वैसे ही बन जाएगा, p³ इंटू 1 - p का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर चुके हैं अपन भाई. p की वैल्यू 0.6 आ रही है, p इज इक्वल टू 0.6 ये आ रही थी अपनी जब इसको इक्वेट करोगे और ये सारी चीजें. ऑलराइट, ये चीज है. ठीक, नाउ अब अगला क्या है यहाँ पर बताने के लिए. कॉइन के टॉस करने का बता दिया, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन बता दिया है. ठीक है, तो जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो है, वी यूज दिस एज अ लाइक्लीहुड फंक्शन इन पैरामीटर एस्टिमेशन टू फाइंड द पैरामीटर. वो पी अपना पैरामीटर है ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन एमएलई का यूज करते हैं. ओके, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी हो सकता है. ऑल राइट, ये है प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशंस की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है. तो भाई प्रोबेबिलिटी के बिना तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बोलूँगा हर जगह यूज़ होती है. प्रोबेबिलिटी बिजनेस में यूज़ हो रही है, प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन में यूज़ हो रही है, प्रोबेबिलिटी आपकी जनरेटिव एआई जो नया जो बैच जो चल रहा है उसमें भी अल्गोरिथम्स पे डीप लर्निंग में यूज़ हो रही है. ठीक है, टाइम सीरीज में फोरकास्टिंग में यूज़ हो रही है, बेशन रिग्रेशन में यूज़ हो रही है, एनॉमली डिटेक्शन में यूज़ हो रही है. ठीक है, आपका वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एलएलएम चैट जीपीटी, वहां पर यूज हो रही है, हर जगह यूज हो रही है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो वी कांट गेट अवे फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट. ओके,
कई मिसकंसेप्शंस हैं ये लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी को लेकर। जैसे वन ऑफ द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है अज्यूमिंग बोथ लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबिलिटी टू बी द सेम थिंग। है भी और नहीं भी है, कंटेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। rather they are different concepts like likelihood mainly deals with the model selection and parameter estimation, ठीक है। कौन सा मॉडल होगा फॉर द एनालिसिस फॉर योर प्रिडिक्शन, और पैरामीटर सिलेक्शन, वहां पर लाइक्लीहुड का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी सिर्फ अनसर्टेनिटी बताती है, ओके, दैट्स व्हाट प्रोबेबिलिटी डील। वो जैसे अपने पास कुछ दिन मतलब एक दो दिन पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक गांव में जो है द पीपल दे सॉ कि पंजे के निशान है, तो किस जानवर के हैं। इसके लिए लोगों ने वो स्टैटिस्टिशियन को बुलाया कि बताओ जरा ये किसके निशान हो सकते हैं, आपने सुना था ये एग्जाम्पल। तो वो लाइक्लीहुड के हिसाब से देगा कि यार अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से बोलेगा कि ये शायद उस जानवर के हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर एस्टिमेशन एंड द मॉडल सिलेक्शन, वो बोलेगा कहाँ से पता करा आपने कि इस जानवर के हो सकते हैं, तो दैट इज द सिलेक्शन पार्ट कि यार मैंने ये जो है मॉडल या ये टेक्निक मेरे को पता है, उसके अनुसार मेरे को लग रहा है कि उसके होना चाहिए, तो लाइक्लीहुड वहां पर इस्तेमाल होती है। प्रोबेबिलिटी तो भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अनसर्टेनिटी इन, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन डेटा, वहाँ वो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में होती है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ठीक है। प्रिडिक्शंस में प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बोले तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, चैट जीपीटी में भी प्रोबेबिलिटी यूज होती है, प्रिडिक्शन, यानी कि चैट जीपीटी करता क्या है, वो अगला वर्ड अगला जो वर्ड है ना, जैसे आपने लिखा माय नेम इस, अगला वर्ड कौन सा होगा, वो क्या करता है, कई पॉसिबल ऑप्शंस उसके सामने आते हैं, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। जिस वर्ड की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसको सिलेक्ट कर लेता है और वहां पर रिप्लेस कर देता है। वो क्या है, टेक्स्ट जनरेशन ही तो है, टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है वो, टेक्स्ट को जनरेट करना यही है। तो टेक्स्ट भी वो प्रोबेबिलिटी से के बेस्ड ही करता है वो, ओके। वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर ट्रेंड मॉडल है, ठीक है। तो उसने ट्रेनिंग ले रखी है शब्दों की, अब उसको बनाने सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने उसको, ऑलराइट। तो यही करता है वो, सेंटेंस बना रहा है तो कौन सा शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऐसा, मैं अभी ऊपर ही था ना ये एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो मैंने बोला हर जगह ही वो तो यूजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपकी खुद की डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है। अनुमान नहीं लगाते क्या, लगाते ही हैं। यू गिव द लाइक्लीहुड एंड यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, काम करते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग और है, लाइक्लीहुड रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रू हाइपोथेसिस। लाइक्लीहुड स्टेट करता है द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ हाउ डेटा फिट्स इन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस और मॉडल। ये लाइक्लीहुड देता है कि डेटा की क्वालिटी क्या है और वो मॉडल के अंदर कैसे फिट होगा, दैट इज गिवन बाय द लाइक्लीहुड, ठीक है। बाकी आगे भी कहा गया कि इंटरचेंजेबल भी यूज होती है, इन अप्रोप्रिएट यूसेज इसका क्या है ये बताने वाली बातें हैं, तो आप वैसे पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है। इन बेसिक तो डिफरेंस आप समझ गए कि लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, बस उसको ही हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक हमारी स्टेटमेंट है या हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व्ड डेटा के अकॉर्डिंग दी जाती है, अकॉर्डिंग टू इट। अपने जो मैथमेट जो एग्जाम्पल दिए मैंने वो याद रखना, नहीं तो आप कभी भी लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी समझ नहीं पाओगे। मेरे जो स्टोरी टेलिंग वाले एग्जाम्पल्स है वो याद रखिएगा। और उसके बाद फिर एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है, वो समझाया कि पी ले लो और फिर उसकी वैल्यू निकालो, डिफ्रेंशिएशन करके रखे, इतना आप याद रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी के बारे में तो पता ही है क्या होती है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक। तो भाई ये बातें हैं, एंड उसके बाद ओके, for parameter estimation of distribution best suitable given set of data or the numbers, we have to use theta being the likelihood being the highest likelihood for a data। तो अभी आपसे क्या कहा, likelihood यूज होता है पैरामीटर एस्टिमेशन में, ओके। तो पैरामीटर बोले तो क्या,
आप कोई डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लो, जैसे यहाँ पर शायद ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों पैरामीटर हैं, इनकी वैल्यू मेरे को आइडेंटिफाई करना है। आई एम गोइंग टू यूज द लाइक्लीहुड। ओके, वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ऑलराइट, यही कहा गया, द एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इज having highest likelihood value for a given set of data is called as a maximum likelihood function। नहीं तो वही बात है, गिवन सेट ऑफ डेटा पर, गिवन सेट ऑफ डेटा पर मुझे पैरामीटर की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो वो जो न्यूमेरिकल अभी आपने करे, चाहे वो क्रिकेट की बाउंड्री मारने वाला हो, चाहे वो कॉइन को टॉस करने वाला हो, वहां भी आपको गिवन सेट ऑफ डेटा ही था, आउटकम लिख रखे थे उन्होंने कि हेड आया कि टेल आया, कि बाउंड्री लगी कि नहीं लगी, ठीक है। आपने उससे लाइक्लीहुड फंक्शन बना लिया और निकाल दिया क्या होगा, ठीक है। ये इस तरीके से इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। ये एल थीटा y1 y2 y3 ये आउटकम्स हैं, और ये थीटा पैरामीटर है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन राइट, और थीटा की वैल्यू मेरे को निकालने का है। ऑलराइट, तो ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड ओके, फिर क्या करा इन्होंने, दीज टर्म्स आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ओके। डिफ्रेंशिएट कर रहा है, मतलब वो फंक्शन को ही वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू न्यू, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एंड सिग्मा, ये वही चीज हो रही है जो आपने करी थी ना, डी एल बाय डी पी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को। क्यों क्यों कर रहे हो, मैं ये भी बता देता हूं, कॉन्सेप्ट वही है, देर इज नो चेंज। आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जैसे वहां पर आपको दे रखा था ना हेड और टेल वाला या बाउंड्री वाला, वैसे यहां पर भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इन्होंने कहा कि ये जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आउटकम्स हैं, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/√2 पाई सिग्मा e⁻x माइनस न्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है। तो इसको लेटस अज्यूम करो कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, फिर इसको डी एल बाय डी न्यू करो, डिफ्रेंशिएशन करो और जीरो से इक्वेट करो, न्यू की वैल्यू निकालो। अब यदि इसमें मान के चलिए कि सिग्मा भी एक पैरामीटर है, न्यू और सिग्मा दोनों पैरामीटर हैं, तो भैया पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करो, फिर तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करो, यानी डेल एल बाय डेल न्यू करो, जहां पर सिग्मा को कांस्टेंट मानो, और फिर यदि सिग्मा के रेस्पेक्ट में भी करना है तो डेल एल बाय डेल सिग्मा करो, या न्यू को कांस्टेंट मानो। खेल वही करना है जो अभी आपने छोटे एग्जाम्पल्स में पढ़ लिया। अब यहां क्या है, जब मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो आपके फिर तो ऊपर से जाएंगी बातें, ठीक है। कहाँ आया, कैसे आया, है ना, ये फिर अलग चीजें हो जाएगी, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो आई डोंट वांट टू add a complexity to your understanding. This is what happening which we have learned in the basic examples, प्राइमरी एग्जाम्पल्स में यही करा है अपन ने, कि आपको दे दिया गया होगा एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑल राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग आप का लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा। तो यहां जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्मल ही था, तो तुम्हारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, पता है आपको कि क्या होता है, और यहां पैरामीटर है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो भाई इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, वहां भी यही करा था, और जीरो से इक्वेट करना है, और मीन की वैल्यू निकालना है कि क्या आएगी, मीन की वैल्यू निकालना है क्या आएगी, और सिग्मा की वैल्यू निकालना है क्या आएगी, दैट्स इट। वहां भी तो पी की वैल्यू निकाली थी। तो likelihood is used for parameter estimation, probability gives the outcome, that is the difference between these two। अब पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं, या सुन रहे हैं सिर्फ आप चुपचाप, और कोई डाउट लग रहा है आपको लेकिन पूछना नहीं, पूछे नहीं है, कहीं पर भी कोई अटके हो तो मुझे बताइए, कोई कॉन्सेप्ट वापस समझना हो, समझाना हो, मुझसे पूछिए।
अभी इस मोमेंट पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी के बीच में अंतर समझ में आ जाना चाहिए, और एमएलई भी आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या होता है। बोलिए, कोई डाउट है? अभी बैक टू बैक जो कंटिन्यूस क्लासेस आपने अटेंड करी है 2 या 3 दिन से, यदि आप अटेंड कर रहे हो, तो मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, समझा रहा हूं कि क्या होता है। फाइन। तो सीधी सी बात है, हेलो लाइक्लीहुड, सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए। बाकी मैक्सिमम वो प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड का डिफरेंस तो लाइक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ है वो ना? तो बढ़िया। कि सर हाँ, वो तो ऐसा है कि दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, लेकिन अंतर भी है दोनों में। कब कहाँ किसको यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब कभी पैरामीटर एस्टिमेट करना हो तो लाइक्लीहुड यूज करना है, और जब कभी आउटकम निकालने हो तो प्रोबेबिलिटी यूज करना है। ठीक है, लाइक्लीहुड आपकी स्टेटमेंट है या हाइपोथेसिस है, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबल डेटा। आउटकम में तो भाई सीधी सी बात है, आप कह दोगे कि 0.5% है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो अभी आपने मुझसे पूछा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, दैट मींस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, क्या चांस है उसके मैक्सिमम किसी भी आउटकम के आने के, हालांकि आउटकम बेस्ड तो है नहीं लाइक्लीहुड, ठीक है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट समथिंग। बात तो प्रिडिक्शन की ही हो रही है ना, बात तो हो प्रिडिक्शन की दोनों में रही है, तो तभी इंटरचेंजेबल है, तो प्रिडिक्शन की बात हो रही है। अब लाइक्लीहुड में पैरामीटर प्रिडिक्शन की बात हो रही है, और यहां आउटकम की हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब कितने परसेंटेज चांस की बात हो रही है। तो लाइक्लीहुड में पैरामीटर प्रिडिक्शन की बात करता हूं। तो आपने अभी करंट एग्जाम्पल जो था कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा या कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 जो भी होगी, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने बोला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? इट्स लाइक्लीहुड फंक्शन विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन होती है ना, वही होगी 1/√2 पाई सिग्मा, जो मैंने लिखी थी। और आपने क्या पढ़ा था प्रीवियसली, दो छोटे लेकिन दमदार एग्जाम्पल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएलई के, और दो भी नहीं, कल की स्टोरी टेलिंग भी याद रख लो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की, एमएलई की। वो बैंगल वाली स्टोरी मैंने बता दी कि भाई वो सामने वाला बंद, वो बैग में बॉल रख लो, चाहे बैग में बैंगल रख लो, और एक एक करके निकालो, या बैग में मार्बल रख लो, ये सब, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, सब ये एक ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो बैग में मैंने बॉल रख ली, अलग अलग कलर की रख ली, मेरे को ये पता लगाना है कि रेड के आने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक एक बॉल निकाल रहा हूं, उनके कलर नोट कर रहा हूं, ठीक है। और जब रेड बॉल आएगी तो मेरा डेटा का सैंपल तो पूरा बन ही जाएगा कि अच्छा पहले ब्लू बॉल आई थी, ओके, फिर ब्लू बॉल आई थी, फिर ब्लू बॉल आई थी, फिर रेड बॉल आई थी, फिर रेड बॉल आई थी, तो सैंपल तो बन गया पूरा डेटा का कि 2 बार रेड आई है, 3 बार ब्लू आई है। लेट अस सपोज रेड आने की पी, ठीक है, बनाओ लाइक्लीहुड फंक्शन, एल इक्वल टू ब्लू आने का क्या 1 - पी, ब्लू आने का क्या 1 - पी, ब्लू आने का 1 - पी, इनकी पी, लिख दो सबको मल्टीप्लीकेशन में, डिफ्रेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो, पी की वैल्यू आ जाएगी। और अभी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला करा वो भी यही था। यहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या होते हैं? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दो होते हैं, वो फॉर्मूले में ही है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा कि पैरामीटर होते हैं, वो फॉर्मूले में ही है, नी और सिग्मा, ये दोनों पैरामीटर है, इन्हीं की वैल्यू मुझे प्रिडिक्ट करनी है, एस्टिमेट करनी है। ठीक, ये लाइक्लीहुड बताता है, पैरामीटर एस्टिमेशन, एंड इट विल टेल विच मॉडल नीड्स टू बी यूज्ड, ये बताता है। और प्रोबेबिलिटी आउटकम बताता है, और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करता है कि अगला शब्द क्या होगा, अगला क्या होगा, ये बताता है। वो है ना चैट जीपीटी में प्रोबेबिलिटी लगी है, ठीक है, वो आउटकम आउटकम लिख देता है वो कि अगला शब्द ये होगा, ए होगा,
उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। अगला शब्द बी भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 40%। अगला शब्द सी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। फिर डी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? बी की। तो भैया बी बी कर दो। दैट्स व्हाट द मॉडल्स डू। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्शन करना कि अगला वर्ड क्या होगा। तो उसकी वो लिखते हैं, आउटकम की वैल्यू लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा आउटकम आता है ना वो उससे रिप्लेस करते हैं वो। ठीक है, ये अंतर है। तो आपने एमएलई पूछा, तो भाई सीधी सी बात है, डेटा बनाओ। ठीक है, ऑब्जर्व्ड डेटा होना चाहिए आपके पास, और जो आपका गोल है अचीव करने का, उसको पी बोलो, उसको पी बोलो, और बस लाइक्लीहुड फंक्शन बना लो इससे, उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो, डीपी से, जीरो से इक्वेट कर दो, पी आ जाएगी। यही पी मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन के रेस्पेक्ट में पी ये वैल्यू है, ये चांस है आने का। ठीक है जय, और कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हैं। जस्ट टेल मी। और कोई डाउट है किसी को मैक्सिमम लाइक्लीहुड को लेकर, प्रोबेबिलिटी को लेकर? तो भाई ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, जैसा मैंने कहा उसके एप्लीकेशन वाइड है, और हमारा लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 60 to 70% डेटा साइंस को कवर करते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही तो मैं डेटा के बारे में बता पा रहा हूं। ओके, कि डेटा क्या है, कहाँ है, कैसा है, क्यों है, वो ये बता पाऊंगा, तभी तो मैं मॉडल लगा पाऊंगा और सारी चीजें कर पाऊंगा। एल्स आई विल नॉट अनेबल टू डू दैट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में आपने रैंडम वेरिएबल ये पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी में ये मेजर कॉन्सेप्ट था जो अपनी शुरुआत वाली क्लासेस में, रैंडम वेरिएबल क्या होता है। यानी कि सर आपको दिया होता है एक सैंपल स्पेस यानी डेटा, और एक फंक्शन होता है आपके जो कि इस डेटा के ऊपर एप्लीकेबल है। तो रैंडम वेरिएबल एक्स इज गोइंग टू हैव एनी वैल्यू, ओके, एनी वैल्यू according to this function, and this function is defined over the sample space। ये रैंडम वेरिएबल कहलाता है। पढ़ा है सब। दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ओके, क्योंकि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, तो दो रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट में आपने पढ़ा था बायनोमियल, बर्नौली, पॉइजन, ये कुछ फेमस थे। और कंटिन्यूस में आपने पढ़ा था गामा, ठीक है, ऐसा करके था। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे। ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, वो मेरा रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल बोलूं या गॉसियन बोलूं, दोनों एक ही, कभी कंफ्यूज मत करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम। ओके, ये जो भी बनाया था ना मैंने ऐसा, ये ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी वैल्यू अचीव कर सकता है। ओके, तो भाई इसका यूज अपने जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, वहां पर जो है इनका यूज होता है। ठीक, और आपने अभी लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, क्या डिफरेंस है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपने जो है उसको समझ लिया। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ये सारी बातें थी। ओके, नेक्स्ट मेरा अब कंसर्न है इंफॉर्मेशन थ्योरी। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया तो अब मैं इसका यूज कर सकता हूं आगे के कॉन्सेप्ट में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। ठीक है, ओके।
इंफॉर्मेशन। तो क्या है ये इंफॉर्मेशन? व्हाट डू मीन बाय इंफॉर्मेशन? आपके पास तो डेटा है ना, ठीक है, डेटा। डेटा को आप बोलते हो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी आंकड़े। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हिंदी में हम उसको आंकड़े बोलते हैं। ये डेटा होता है जो कि रॉ डेटा, रॉ रॉ डेटा होता है, रॉ फैक्ट्स एंड कुछ भी जो व्यवस्थित ना हो, एनीथिंग, उसको आप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हो। यू प्रोसेस द डेटा टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल होती है, जिससे मेरे को कुछ समझ में आए, ठीक है। अब भाई आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इंफॉर्मेशन थ्योरी, तो क्या हुआ, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। प्रीवियस में आप ये पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई 0.5, ठीक है, 0.5 आई। अब आई नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू इंफॉर्मेशन कि जो 0.5 है ये क्या बता रही है, ओके। या मैं ऐसा कहूं उल्टा, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, एनी इंफॉर्मेशन, हाउ कैन आई क्वांटिफाई इट, ये ऐसा कहूं, ये सही तरीका है। प्रोबेबिलिटी को इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन को आप क्वांटिफाई करें, ये मैं चाहता हूं। यदि देयर इज समथिंग, सम स्टेटमेंट हैज बीन गिवन और रिटन, उसको मैं क्वांटिफाई या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाह रहा हूं। अब बोलोगे सर इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लिखी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हो आप, ये क्या होता है, ये क्या चक्कर है? ये इंफॉर्मेशन थ्योरी देखो कैसे बताते हैं। शेनॉन जो थे, दिस पर्सन, उन्होंने ये कहा कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन्ड व्हेन एन इवेंट ऑकर। आपने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, हेड आया टेल आया, उससे मेरे को जानकारी कितनी हासिल हुई? प्रोबेबिलिटी तो आउटकम है, हेड आया या टेल आया, 50-50% चांसेस हैं, लेकिन उससे जानकारी क्या हासिल हुई मेरे को, ये बात है। तो शेनॉन ने थ्योरम दी कि माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, द इंफॉर्मेशन गेन व्हेन एन इवेंट ऑकर, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ पी एक्स। यह है इंफॉर्मेशन गेन। दैट मीन्स आई गॉट समथिंग व्हेन एन इवेंट इज ऑकर्ड। कुछ हुआ है तो मेरे को उससे जानकारी मिली, तो उसकी जो जानकारी मिली है काइंडली क्वांटिफाइड, कितनी मिली, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ मेरे को कि ये हुआ, ये घटना घटित हुई, इससे मेरे को जानकारी मिली, कितनी मिली, गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दैट, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ पी एक्स। जैसे कि देखो क्या बोल रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड इट शो हेड ऑल द टाइम। यदि कॉइन को टॉस करते हमेशा हेड आता है तो बायस कॉइन है वो, तो उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों? मेरे को पता है कि यार जब भी उछालूंगा हेड ही आएगा। कोई इंफॉर्मेशन ऐसे में मेरे को नहीं लगी। लेकिन यदि कॉइन अनबायस्ड है, यानी कि वो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, उसमें एनीथिंग कैन ऑकर, then the probability distribution is uniform and it is most unpredictable। अनप्रेडिक्टेबल क्यों? क्योंकि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। therefore the information is highest। मेरे को जानकारी चाहिए, कुछ भी आ सकता है, तो आई नीड द इंफॉर्मेशन, आई नीड टू गेन द इंफॉर्मेशन कि क्या आएगा, ठीक है। सो द इंफॉर्मेशन कंटेंट कैन बी व्यूड एज द नंबर ऑफ बिट्स। अब इंफॉर्मेशन को तो बिट में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जानते हैं इस बात को। वो बिट में होती है 0-1, मेमोरी में सेव होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो बिट बिट होती है। तो भाई यदि मुझे कॉइन को फ्लिप करना है, फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, और शेनॉन ने बोला था
शेनॉन ने बोला था माइनस लॉग ऑफ पी एक्स। मान लो अपने कॉइन को फ्लिप करा, हेड आया, पी एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम। पी अब प्रोबेबिलिटी, पी एक्स प्रोबेबिलिटी है, समझ गए? तो हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.5, बोले तो 1/2। ओके, ये प्रोबेबिलिटी है। सो यू नो आई एम गोइंग टू पुट इट हियर इन द फॉर्मूला। ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मूला। माइनस लॉग ऑफ 2 1/2 या 0.5 रखो, तो लॉग ऑफ पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर -1, क्योंकि 1/2 को यदि मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो 2 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी log 2 log 2 होता है 1, log टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो मुझे 1 बिट की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। वी गेट 1 बिट इंफॉर्मेशन व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन, चाहे वो हेड आए चाहे टेल आए, 1 बिट इंफॉर्मेशन मेरे को लग रही है। ओके, अब चाहे आप डाइस को रोल करो, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप टोटल नंबर ऑफ हेड्स आफ्टर फ्लिपिंग अ कॉइन 20 टाइम्स, 20 बार उसको उछाला कॉइन को, तो कितने बार हेड आए, कुछ भी कर लो आप, दैट विल लेट यू नो द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी जरा रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आप बोलोगे सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हो कि कोई भी इवेंट ऑकर होता है, उसके ऑकरेंस की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है, तो आप ये कह रहे हो कि शेनॉन ने बोला था माइनस लॉग ऑफ पी, ये इतना लगा हमको। और आप कोई इवेंट ले लो, जैसे कि कॉइन को टॉस करा तो हेड आया, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये 0.5 होती है, तो आपने इसको यहाँ पर पुट करके हमको बता दिया, और आपने बोल दिया कि 1 आ रही है इसकी वैल्यू, और फिर आपने कह दिया कि सर ये 1 बिट इंफॉर्मेशन मेरे को प्राप्त हुई जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं। तो इतना तो समझ में आया कुछ। तो सर कर क्यों रहे हो ये? मतलब क्या ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मतलब क्या है ये, और मेरे किस काम में आएगी ये इंफॉर्मेशन? क्या करना चाहता हूं मैं इस इंफॉर्मेशन को निकालने से? कहाँ यूज होगी ये? तो भाई मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है, डिसीजन ट्री, वहां पर यूज होगी। अच्छा, एक लाइन जो थी बड़ी गहरी थी, तो उसने बोली कि यदि मेरे पास बायस्ड कॉइन है, जिसको कितनी बार भी उछाल लो वो हेड ही देता, तो वहां मेरे को इंफॉर्मेशन जीरो लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रिडिक्टिबिलिटी है उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है। जो चीज मेरे को पता है कि यही होना है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे को पता ही जब होना ही है तो होना है, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे। तो सर ये तो यार सर थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल एग्जाम्पल देकर बताओ तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक बकेट है, इसमें बॉल है, 3 बॉल है, तीनों बॉल रेड कलर की है। अब यदि मैं मिस्टर जय से बोलता हूं कि आप इसमें से कोई एक बॉल उठाइए, कौन से कलर की निकलेगी? तो वो बोलेंगे सर रेड की निकलेगी। हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर उठाओ। देखो सर फिर भी रेड की निकलेगी। अब रेड कलर की ही बॉलें हैं, तो रेड कलर की ही निकलनी है। तो मेरे को पता है ना, मेरे को दिमाग पे अब जोर थोड़ी ना डालना, कोई स्ट्रेस की आवश्यकता नहीं, रेडी निकलना। अच्छा, अब यदि मैं इनसे बोलूं कि बैग के अंदर 2 रेड कलर की बॉल है और एक ब्लू बॉल है, अब मैं इससे बोलूं कि निकालो जरा बैग में से कौन सी बॉल निकलेगी। अब थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा कि यार ब्लू बॉल भी निकल सकती है। पहले तो उन्होंने कुछ संकोच करा ही नहीं,
और बोल दिया कि रेडी निकलेगी, अब इनको थोड़ा सा संकोच होगा, ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि रेडी निकलेगी। ठीक है, तो भाई यहां मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, यहां प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। नाउ देयर विल बी एन इंफॉर्मेशन फैक्टर। अब मैं फिर एक काम करूं, इसके अंदर इसको भी ब्लू कर दूं, मैं अब बोलूं कि बताओ रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, क्योंकि अब तो दो दो ब्लू बॉल हो गई है और एक ही रेड। ठीक है, दैट मीन्स आई नीड मोर इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, when you are having a uniform distribution या homogeneous था, when your data distribution is homogeneous, एक ही जैसा था, एक ही जैसा, तो कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जैसे ही आपने डेटा को हिट्रोजीनियस करना शुरू करा, हिट्रोजीनियस यानी उसमें मिक्सचर करा अलग अलग चीजों का, तब आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई। यानी आप जब आपने इम्प्यूरिटी मिलाई तब आपको जरूरत पड़ गई, अब मुझे इंफॉर्मेशन लगेगी ये बताने में कि क्या होगा। इंफॉर्मेशन गेन यहां लगेगी, इस कंटेक्स्ट में लगेगी। ओके, तो आप कहोगे कि सर यदि 3 बॉल्स हैं और 2 रेड हैं, 1 ब्लू है, तो रेड की निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/3, जिसको आप लिखोगे log ऑफ 2/3 माइनस बाहर। अच्छा, माइनस भी क्यों लगाया आपने, इसका भी लॉजिक है भाई। माइनस माइनस क्यों लगाया, ये कारण है इसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ना 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होती है, तो log ऑफ एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, आई गेस शायद आपको नेगेटिव भी मिल जाए। और इंफॉर्मेशन गेन हमेशा पॉजिटिव होती है, गेन है ये, गेन, लॉस नहीं है जो माइनस में हो, गेन। ठीक है, तो बाहर माइनस इसलिए लगा रखा है तो कि लॉग की वैल्यू कोई नेगेटिव आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। गेन हमेशा पॉजिटिव होता है एवरी टाइम। मैंने नाम इसका क्या रखा, इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन लॉस थोड़ी ना रखा जो माइनस हो जाएगी। तो माइनस सिर्फ इसलिए लगा रखा है बाहर ताकि ओवरऑल ओवरऑल इस पूरे फॉर्मूला को मैं पॉजिटिव ही रखूं, इसलिए बाहर माइनस लगा है। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, log 2 और प्रोबेबिलिटी ले लो 0.2, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में ही होगी, तो 0 से 1 की कोई भी बीच की वैल्यू रख दो यहां पर, देखो क्या आती। यदि वो नेगेटिव है, नेगेटिव आएगी, तो भैया वो बाहर एक माइनस वैसे ही लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यूल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। तो गेन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपने भले क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाहर माइनस इसी संदर्भ में लगा गया है ताकि आपको ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव मिले, कभी नेगेटिव ना मिले। तो शेनॉन ने ये बताया था कि भाई आप किसी भी इवेंट का यदि ऑकरेंस हो रहा है तो उसे क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, कि उस अब इंफॉर्मेशन है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो तभी उन्होंने बोला था कि यदि हेड को या कॉइन को टॉस कर रहे हो, हेड आ रहा है, तो 1 बिट इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। इंफॉर्मेशन थोड़ी थ्योरी बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। और जैसा कि मैंने कहा आपसे, इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स यूज होंगे जो हमारे आगे एल्गोरिथम के अंदर जो है आप अप्लाई करेंगे। एंट्रोपी है, क्रॉस एंट्रोपी है, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं, कंडीशनल एंट्रोपी है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जो हमको यूज़ होगा, तो इसको भी अपन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ओके, इंफॉर्मेशन गेन भी इसी में ही आएगा, ये भी थोड़ा सा खींचेगा। ओके, इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भाई मैं इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक रही आज की क्लास, आपको समझ में आया है? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।